नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति यानी कि वास्तु परंपरा एवं प्रदर्शन कला के अंदर आपका सभी का स्वागत है। देखिए, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की कल्चर को किस प्रकार पूरा किया जाए। और आप जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं इस क्लास के अंदर, है ना, जो हमारी कला से लगातार हम बनाते जा रहे हैं। हमें बस यही टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ तक राजस्थान की कल्चर कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये कोई भी बात पर नहीं कह सकता कौन सा कंपटीशन एग्जाम के अंदर राजस्थान की कल्चर पूछेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे नीचे से नीचे भर्ती लेकर और ऊपर से ऊपर लेकर भर्ती, है ना, हाई लेवल की भर्ती, उनके बीच के अंदर जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे वो राजस्थान के कल्चर से संबंधित जरूर पूछेंगे। और राजस्थान की कल्चर के संबंधित पूछेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो जरूर आएंगे। और पिछली बार आ भी रहे थे और आ भी रहे हैं और वर्तमान आगे भविष्य के अंदर आते भी रहेंगे। और आप देखते हैं या नहीं देखते, आप पर डिपेंड करता है। 5 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं, 30 सेकंड देखते हैं, और यदि बीच में भी चले छोड़ के जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा फ़र्ज होता है क्लास बनाने का और मैं बना के आप तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन आप देखते हैं या नहीं देखते वो तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम आज का जो हम पार्ट है, जो मंदिर वगैरह है ना, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। और राजस्थान कल से हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो हमारे मेले वगैरह है, त्यौहार है, वो उससे शुरू करेंगे। और कौन सा पार्ट शुरू करेंगे वो हम देख लेंगे अगली क्लास के अंदर, है ना। वो तय करके बता देंगे और क्लास ही ले लेंगे, बताएंगे क्या। और आज का जो अंतिम पार्ट है, जो हमारा मंदिर का अंतिम पार्ट है, और फिर बावड़िया वगैरह हैं, कुएँ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। कोई खास बात उसमें है नहीं, है ना, वो देख लेंगे। ठीक है, चलते देखते हैं। अब हमारी जो जो पिछली बार जो जो अंतिम में था ना, वो था त्रि गणेश का मंदिर था। किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर था। अंतिम पाठ हमारा वो था कि भाई त्रिनेत्र गणेश जी के बारे में बात की थी। जो हमारे त्रिनेत्र गणेश जी जो क्या कहाँ के थे, उदयपुर के थे त्रिनेत्र गणेश जी, है ना। उसके बारे में हमने बात की। रणथंभौर के थे त्रिनेत्र गणेश जी, है ना, उसके बारे में हमने बात की थी। और उससे पहले गोविंद देव जी का मंदिर, मतलब कि गोविंद देव जी का मंदिर था, है ना, उसके बारे में बात की थी। गोविंद देव जी उदयपुर के अंदर थे, है ना, उसके बारे में हमने लगातार बात की थी। किस प्रकार गोविंद देव जी, है ना, सॉरी, जयपुर के अंदर थे। और एकलिंग जी का मंदिर के बारे में बात की थी, मेवाड़ के अंदर थे, है ना। तो इस प्रकार हमें लगातार हम बात कर रहे थे। आपके जो गोविंद देव जी के मंदिर की बात की थी, एकलिंग जी के बारे में बात की थी, जैन धर्म की ट्रिक बताई थी मैंने। अशोक जी द्वारा मोबाइल फ्री दिया जाना, है ना, अशोक जी द्वारा जानू को मोबाइल दिया जाना, इस प्रकार की मैं ट्रिक भी मैंने बताई थी। अब ट्रिक तक माध्यम से आपको समझा सकता हूँ, इसके ज़्यादा मैं क्या करूँ आप सोच सकते हैं। भाई इससे ज़्यादा मेरे के पास करने की कोई चारा नहीं है जो आपको मैं आज से आगे और बता सकता हूँ। ट्रिक बता सकता हूँ और जितना हो सके सरल से सरल बता रहा हूँ। और आप देखते हैं नहीं देखते, आप पर डिपेंड करता है। और मैं तो यही कहूँगा, लगातार आप क्लास से देखते रहिए। समय बदलेगा एक दिन आपका, लेकिन समय की जिस समय तक आप कदर करेंगे तब बदलेगा, वरना समय कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा, एक दिन बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि आज तक इस प्रकृति का नियम है, जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना। ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार के हमारे मंदिर थे, है ना। गोविंद देव जी का मंदिर, सूर्य मंदिर था, है ना। किराड़ू का मंदिर था बाड़मेर के अंदर, किराड़ू का मंदिर। और मैंने पिछली बार जो क्लास बनाई था ना, किराड़ू का मंदिर मैंने बीकानेर के अंदर बता दिया था। वो है बाड़मेर के अंदर। मैं बाड़मेर बता रहा था लेकिन भूल एकदम आ गया था बीकानेर। तो वो बीकानेर नहीं, वो बाड़मेर अंदर है। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का काम शास्त्र के जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पर मिलती हैं। इस कारण राजस्थान का खजुराहो किसे कहा था? किराड़ू के मंदिर को, जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है ना। उसके बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है केला देवी के बारे में, है ना। केला देवी मंदिर, केला देवी के बारे में, सबके बारे में होगी, है ना। केला देवी, केला देवी का मंदिर। करौली, है ना। अब देखिए केला देवी के मंदिर के अंदर बात की जाती है ना। तब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले राजा थे ना, है ना,
जो इनके जो पहले वंशों का शासक था, कैला देवी के जो मंदिर के बारे में बात करें, उनके बनाने में जो भूमिका रही थी वो थी खिंची राजवंश की। किसकी रही थी? खिंची राजवंश की, राजवंश की। लेकिन बाद के अंदर जो इस कैला देवी का मंदिर बनाया था, है ना, वो यादव वंश के भंवर पाल ने बनवाया था। किसने बनाया था? भंवर पाल ने बनाया था कैला देवी का मंदिर। अब इस कैला देवी के मंदिर की विशेषता क्या है? देखिए, कैला देवी के मंदिर के अंदर एक महालक्ष्मी जी की मूर्ति है और कैला देवी की मूर्ति है, और इसके साथ में विष्णु की मूर्ति है एक वहाँ पर। और यहाँ कैला देवी के मंदिर के अंदर लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसी कारण लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, और मंदिर के अंदर वहाँ पर मेला भरता है, और इसी मेला को लक्की मेले के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लक्की मेला के नाम से कौन से मंदिर को जानते हैं? बात फंस जाती है। अब उत्तर दे क्या, दे क्या, समझ आता है तब देखें। जिंदगी के अंदर कभी लक्की मेला देखे ही नहीं है। जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तब लक्की मेला के बारे में ध्यान ही नहीं देते हो। फिर बोलते हो सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। कहाँ से होगा बाबू सिलेक्शन? अगर मैं यहाँ पर डांस करता, मूवी दिखाता, है ना, अच्छे कोई गाना गाता, फिल्मी गाना गाता, लव स्टोरी सुनाता, आप भी देखते हाँ यार इंटरेस्ट लेते कि यार खूब अच्छे देखा है, बता रहा है। लेकिन जब पढ़ाने की बात है ना, तब सबके कान के अंदर, दिमाग के अंदर कचरा बढ़ जाता है, यार ये तो बहुत टाला काम है। तब क्या लक्की मेला किस नाम से जानते हैं? कैला देवी के मंदिर को, क्या मतलब कि कैला देवी का मंदिर है उसको लक्की मेले के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर इसी कैला देवी के मंदिर के, है ना, आसपास में पास में एक मतलब कि भैरव जी का जो मंदिर है ना, वहाँ पर है। और इसी भैरव जी के मंदिर को लंगोरिया का भैरव जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गाने गाए जाते हैं ना, भैरव जी के अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लंगोरिया गाना गाते हैं, तो इसी कारण इसको क्या लंगोरिया का भैरव जी कहते हैं। कि भैरव जी कौन सा है वहाँ पर कैला देवी मंदिर के पास में? कैसा? लंगोरिया भैरव जी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा आता है? जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर है? आमेर जयपुर के अंदर है जगत शिरोमणि मंदिर। अब देखिए जगत शिरोमणि के अंदर मंदिर के अंदर यहाँ का जो राजा था वो था मान सिंह प्रथम। ठीक है ना, मान सिंह प्रथम जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर राजा था। और इसी मान सिंह प्रथम के अंदर क्या बता, इसकी पत्नी थी कंकाणी, कंकावती कह सकते हैं, कंकावती, कंकाणी, कंकावती। इसके कारण क्या होता, एक बेटा था जगत सिंह, वो बेचारा गुजर गया था, ख़त्म हो गया था। तो कंकाणी ने कहा यार मेरे बेटे की याददाश्त होनी चाहिए, है ना, बिना बेटे की याददाश्त मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो मेरे बेटे के नाम से मैं एक बना देता हूँ मंदिर, मेरे बेटे के लोग बेटे को लोग पूजेंगे। तो इस कंकाणी ने अपने बेटे के नाम पर क्या नाम बनाया था? मंदिर बनाया था, जिसे हमें कहता है जगत शिरोमणि का मंदिर, है ना। अब इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर क्या रखा, एक विष्णु की, है ना, सॉरी एक मतलब कि कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। और ये कृष्ण भगवान की मूर्ति वही मूर्ति है जिसकी यहाँ पर जिसकी इस मूर्ति की पूजा पहले मीराबाई, मेड़ता वाली मीराबाई है ना, उसको मतलब वो इनकी पूजा करती थी, और वही मूर्ति यहाँ पर लाके जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर रखी गई है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं जगत शिरोमणि मंदिर किसका मंदिर है? कृष्ण भगवान का मंदिर है। फिर कृष्ण भगवान के मंदिर के मूर्ति कौन सी मूर्ति है? तो वहाँ पर मीराबाई भक्ति करती थी, वो मूर्ति है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आता है दिलवाड़ा का मंदिर है। दिलवाड़ा का मंदिर जैन मंदिर, जैन मंदिर दिलवाड़ा, जैन मंदिर दिलवाड़ा सिरोही। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो मंदिर बने हैं। कितने मंदिर बने? 2 मंदिर, यानी 2 मंदिर। एक मंदिर बना है 1031 के अंदर, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनको समर्पित है। कौन सा? पहला मंदिर, है ना, जैन मंदिर है। और किसने बनाया था? गुजरात के राजा था भीम सिंह द्वितीय, है ना, और उनका जो सेनापति था विमल शाह, उसने इस मंदिर को बनाया था, जो कि ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है ना। फिर बात आती है दूसरा मंदिर किसने बनाया था? दूसरा मंदिर वास्तुपाल और
एक था वास्तुपाल और एक था तेजपाल, ठीक है ना। वास्तुपाल और तेजपाल दोनों ने मंदिर बनाया था। दूसरा मंदिर वो बनाया था 1223 के अंदर, और वो मंदिर है नेमिनाथ जी को समर्पित है। कौन से मतलब कि जो इनके गुरु थे, है ना, कौन से गुरु थे, मतलब कि जैन धर्म के गुरु थे नेमिनाथ जी, है ना, वो नेमिनाथ जी को समर्पित है। कौन सा? ये दूसरा मंदिर, जो कि 1223 के अंदर वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनाया गया है। तो ये बातें याद रह जाएगी आपको, ठीक है, सारी याद रह जाएंगी। तो यही है इसकी बड़ी बड़ी बात है, कौन सा किसने मंदिर बनाया था वो बातें ध्यान रखनी है ना। और इसके बाद के अंदर जो हमारे बात आती हैं, वो जो जगत शिरोमणि हो गया। फिर आता जगदीश जी का मंदिर, जगदीश मंदिर। कौन आता है? जगदीश मंदिर। अब जगदीश मंदिर क्या है? ये जगदीश मंदिर 1651 के ईस्वी में जगत सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था, है ना। जगत सिंह प्रथम द्वारा इस मंदिर को बनाया था। और जगत सिंह इस मंदिर की जो बनावट है ना, शैली है ना, वो मतलब कि पंचयान शैली है। कौन सा है? पंचयान शैली। पंचयन शैली, पंचयन शैली किया करती है। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर को बनाया था, है ना। तो ये बातें बड़ी बड़ी बातें हमें ये ध्यान रखनी है ना। इन पर क्या है, इस मंदिर के अंदर गणपति जी की मूर्ति है ना। और शिव जी और पार्वती की मूर्ति है, सूर्य की मूर्ति है, देवता की मूर्ति है। इस प्रकार की हमारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं इसके सामने, इसके जो आसपास। और इसी के सामने ये जस्ट गरुड़ की मूर्ति है ना। तो इस प्रकार जो हमारा जगत सिंह मंदिर है ना, जगदीश मंदिर है ना, उसकी ये विशेषता है कि हाँ इस प्रकार का मंदिर है। उसके सामने गरुड़ का मंदिर है, और जस्ट उसके सामने किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी पार्वती का मंदिर है ना। फिर सूर्य का मंदिर है, फिर अन्य देवता का मंदिर है। किसके अंदर? जगदीश मंदिर के अंदर, जो 1651 के अंदर किसने बनाया था? जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। और कहाँ पर बनाया था जगत सिंह प्रथम ने? उदयपुर के अंदर बनाया था। कहाँ पर बनाया था? उदयपुर के अंदर, है ना। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं और किसका, और मतलब किस प्रकार मंदिर है। और बात करते हैं सास बहू का मंदिर। देखिए इनके बारे में बात तो पिछली क्लास के अंदर कर ली है, फिर भी और इसके विस्तार से बता रहा हूँ। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर नागदा के अंदर है। कैसे याद रखेंगे? सास और बहू के बीच में लड़ी होती हैं, तो ये वो नाग की तरह होती हैं। जिस प्रकार नाग आपस के अंदर डंक लगाते हैं ना, इसी प्रकार सास बहू को डंक लगाती हैं, बहू सास को डंक लगाती हैं। तब आप याद रखेंगे, हाँ यार, सास बहू डंक कहाँ पर लगाती है? कि नाग के अंदर लगाती है, नाग की तरह। तो इस प्रकार नागदा का मंदिर कहाँ पर, सॉरी, सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा में है, ठीक है। और फिर नागदा कहाँ पर है? नागदा है सिरोही के अंदर है ना। सॉरी, मतलब कि नागदा है वो उदयपुर के अंदर है ना। इस प्रकार की बातें ध्यान रखनी है। और सास बहू के मंदिर के अंदर बात करें, सास का बहू सबसे बड़ा मंदिर है, और उसके चारे और अन्य देवताओं का मंदिर है। और बहू का मंदिर है वो छोटा मंदिर है, और वो पंचयनशील मंदिर, पंचयन शैली का मंदिर है। कैसा मंदिर है? बहू का पंचयन शैली मंदिर है। बहू का मंदिर पंचयन शैली, पंचायन शैली, ठीक है ना। याद रह जाएगा, ठीक है साहब, याद रह जाएगा। आप जो बात बता रहे हैं याद होते कौन है? ये कैसी बात हो गई, ठीक है ना। फिर ये सास बहू का मंदिर हो गया। अब सास बहू के मंदिर के बाद है बारडोली का मंदिर। शिव बारडोली का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? शिव बारडोली का मंदिर चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है ना। और शिव बारडोली चित्तौड़ का मंदिर किसने बनाया था? इसका मंदिर बनाया था जो मतलब हूण वंश होता ना, हूण वंश के तोरमान का जो पुत्र था किहिर मूल, है ना। तोरमान का पुत्र था किहिर मूल ने इस मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? ये जो मतलब कि बारडोली का मंदिर है, शिव बारडोली का मंदिर है, जो मतलब कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसका निर्माण किसने किया था? इसने किया था। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर आता है सचेई माता का मंदिर। देखिए सचेई माता का मंदिर कहाँ है? सचेई माता का मंदिर है ओसिया के अंदर है। और उसी ओसिया के मंदिर को कोकाण मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कोणों के अंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। सूर्य के मंदिर में मूर्तियाँ लगी गई हैं, है ना, विष्णु की, शिव जी की, है ना। इस प्रकार की मूर्ति लेके इसके कोणा का मंदिर भी कहते हैं। और ये जो भाटी थे ना, जो मतलब कि उनकी है क्या है,
मतलब कि ओसवाल की क्या है, ये कुल देवी है। कौन सी? ओस है जो सचिया माता ना, ओसवाल की कुल देवी है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसी के अंदर जैन मंदिर बना हुआ है ओस या सच्ची माता के पास में भी। तो ये जो खास बातें होती है हमें याद रखनी है। हो गया सच्चाई माता ओसिया का मंदिर, प्रमुख मंदिर है। और इसके बाद आता तनोट का मंदिर। किसका मंदिर? तनोट का मंदिर। तनोट माता कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है ना। तनोट माता कहाँ पर है? तनोट माता है जैसलमेर के अंदर। और देख, इसी तनोट माता का मंदिर का जो निर्माण है ना, माना जाता है तन्नू जी द्वारा तनोट माता का निर्माण किया गया। तो इसी तन्नू जी के नाम पर तनोट माता पड़ा है नाम। और इसको मरुस्थल की देवी कहा जाता है, और इसको सेनाओं की देवी कहा जाता है। किसको? तनोट माता को। तो ये बात है। अब चूहों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को। मरुस्थल की देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को। सेना की देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को। तनोट माता का मंदिर किसका कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और करणी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है। वाह यार क्या शानदार है। फिर इसके बाद में खाटू श्याम जी का मंदिर, वो सीकर के अंदर है, जहाँ से हमारे ये क्लास चल रही है, सीकर से क्लास चल रही है ना। यहीं पास में ही खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में सालासर बालाजी का मंदिर है। और ये हमारे जो ये पास में से रोड जाती है, चूरू जाती है ना, वहाँ पर साला जी का मंदिर है। तो ये बातें जो मंदिर है इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, है ना। हम तो भूलेंगे नहीं, साला जी का और खाटू श्याम जी का मंदिर का ही नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये दो पास में मंदिर है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा बात करते हैं, वो फिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पुष्कर अजमेर के अंदर है। जो और पूरे भारत के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर एक मंदिर है, वो केवल यही मंदिर है पुष्कर के अंदर। फिर आता शीतला से, फिर आता शीला देवी का मंदिर, जो मानसिंह प्रथम द्वारा 1579 के अंत से शासन लेकर 1614 तक उसका शासनकाल था। उस समय ये बंगाल के विद्रोह हो रहे थे, और बंगाल के विद्रोह के अंदर वहाँ पर जीत कर ये जो है ना शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे, और हालांकि यहाँ पर आमेर के अंदर रखी थी। और शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। तो इस पर लाने का किसका योगदान दिया था? मानसिंह का। फिर आता है श्रीनाथ जी की मूर्ति, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। और नाथ द्वारा की जब बात की जाती है ना, तो यहाँ पर एक दाऊ जी नाम के, जो मतलब कि व्यापारी वगैरह के होते थे, दाऊ जी नाम के, है ना। तो उस समय क्या था, औरंगजेब ने यहाँ पर अन्याय किया था, अत्याचार किया था मथुरा के अंदर। तब दाऊ जी क्या करते हैं, मथुरा से मूर्ति लेके आ जाते हैं और नाथ द्वारा में ला के रख देते हैं। और यहाँ पर राजा थे, वो होता राज सिंह। तो ये कहाँ पर है? मतलब कि राजसमंद है, यानी कि जो ये वहाँ पर राज सिंह का शासनकाल था, है ना। जो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उनका शासनकाल था राजसमंद पर, है ना। इस प्रकार नाथ द्वारा राजसमंद में, और श्रीनाथ जी की मूर्ति वहाँ पर ला के रखी थी, ठीक है। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, याद रह जाएगा। फिर आता है शीतलेश्वर मंदिर, है ना। शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये झालरापाटन झालवाड़ के अंदर है शीतलेश्वर मंदिर। तो इसकी मेन में खाली इतनी भी ध्यान रखनी है कि भाई शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है? झालावाड़ के अंदर शीतलेश्वर मंदिर है ना। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है ना। ये चंद्रभागा नदी के किनारे पर पड़ता है ना। और यही सबसे बड़ी है। फिर आता है रामद्वारा शाहपुरा, है ना। रामद्वारा का मंदिर, रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा ना, शाहपुरा भी एक नया जिला बन गया। अब देखिए, कई बार हमें लगता है कि अब नए ज़िले बन गए तो फिर हम क्या करेंगे, हमको वापस पढ़ना पड़ेगा। कहाँ वापस पढ़ना पड़ेगा भाई? रामद्वारा का मंदिर शाहपुरा के अंदर है। और अब शाहपुरा पहले एक जो क्षेत्र था, है ना, तब वो पहले क्षेत्र था वो, और वो उसका जो जिला पड़ता वो भीलवाड़ा पड़ता था। अब भीलवाड़ा उसका जिला ना कर वो खुद जिला हो गया। तो सबसे बड़ी हमारे ये सामने सरल हो गया ना क्वेश्चन सरल हुआ है ना भाई। हमको भीलवाड़ा ना पढ़ के क्यों शाहपुरा ही पढ़ना पड़ रहा है? ये तो सबसे बहुत अच्छी बात है, ऐसे समझे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो हमारा जो रामद्वारा का मंदिर कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर है। और इस नाथद्वारा के मंदिर के अंदर राम सनी संप्रदाय का प्रभुत्व है। किसका? राम सनी संप्रदाय का। और इसी राम सनी संप्रदाय को लेकर जो मतलब कि रामचरण जी थे, उनकी समाधि यहाँ पर स्थित है, रामचरण जी की। और इसी समाधि पर इनको पूजे जाते हैं कि भी यहाँ मतलब कि रामचरण जी, और इसी के आधार राम द्वारा नाम पड़ा है
कि भाई रामचरण के नाम पर राम तरह पड़ा है, और यही राम द्वारा शाहपुरा के अंदर है, जिनके अंदर मतलब कि राम शनि ज़्यादातर होता है ना, वो वहाँ पर मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। ठीक है, फिर हमारे एक मतलब कि फिर आता है शिव मंदिर, है ना। शिव मंदिर कहाँ है? भंडदेवरा, शिव मंदिर भंडदेवरा, जो कहाँ पर पड़ता है? शिव मंदिर भंडदेवरा बारा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बारा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर जो मूर्ति है ना, जो मूर्ति है ना, यहाँ पर एक मतलब कि कह सकते हैं मुद्रा के रूप में है। यहाँ पर मूर्ति किस प्रकार है? शिव मंदिर की मूर्ति, है ना। शिव मूर्ति के अंदर मतलब मिथुन मुद्रा नहीं जानते हैं, मिथुन मुद्रा, है ना। मिथुन मुद्रा, उस मिथुन मुद्रा के रूप में यहाँ पर शिव भंडदेवरा जो कि बारा के अंदर है। और इसी मिथुन मूर्ति के कारण ही मिथुन मतलब क्या कहते हैं, मिथुन मुद्रा के होने के कारण इसको हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मतलब कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू के मंदिर को, जो बाड़मेर के अंदर है। और हड़ौती का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? शिव मंदिर भंडदेवरा बारा वाले मंदिर को। ये तो सरल बात है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, है ना। तब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में और किस प्रकार के मंदिर आते हैं वो देख लेते हैं। फिर आता है जैन मंदिर, रणकपुर पाली के अंदर है। ठीक है। अब देखिए रणकपुर पाली के अंदर क्या होता है। जो जैन मंदिर है रणकपुर पाली में पड़ता है, और ये प्रसिद्ध होने के पीछे भी कई सारे इसके कारण रहे हैं, रणकपुर मंदिर के पीछे। ठीक है ना। देखिए यहाँ का जो मंदिर है ना रणकपुर का, वो 1444 खंभों पर स्थित है। कितना? 1444 खंभों पर, 1444 खंभों पर स्थित है। कौन सा मंदिर? रणकपुर मंदिर। इसी कारण इसको खंभों का मंदिर कहा जाता है ना, खंभों का अजायब घर कहा जाता है। प्रश्न आ सकते हैं कौन से मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर वाले मंदिर को। सरल है कि नहीं है? बताइए, सरल नहीं है भाई, इसको कैसे सरल नहीं है ना। रणकपुर मंदिर को भाई, रणकपुर मंदिर सरल है कि नहीं है? सरल है ना। और इसका जो निर्माण है ना, धरणशाह, है ना। धरणशाह एक जो व्यापारी थे, और जो ये धरणशाह व्यापारी थे, और वो दीपाक नाम का वास्तुकाल था ना, कलाकार था, उनके निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था, इसके मतलब कि इस मंदिर का। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बातें थी। फिर भी और अन्य मंदिर घनी खूब आते हैं, है ना। फिर उन अन्य मंदिर का खूब मंदिर आते हैं, है ना। गोविंद देव जी का मंदिर आता है, जो कि जयपुर के अंदर पड़ता है ना। लटियाली देवी का मंदिर आता है ना। लटियाली देवी का मंदिर आता है, फड़ोदी में पड़ता है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर आता है, बांसवाड़ा में पड़ता है ना। दौरे का मंदिर आता है, कांकुरली में पड़ता है। सोंदा माता मंदिर आता है, भीलमाड़ में पड़ता है ना। आई माता का मंदिर आता है, बिलाड़ा में पड़ता है। धौलागढ़ देवी का मंदिर है, अलवर में पड़ता है। कामेश्वर मंदिर है ना, वो कुंभ स्वामी में पड़ता है। समिदेश्वर मंदिर है। इस प्रकार के सारे जो मंदिर है वो इसके अंदर आते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इस प्रकार फिर आते हैं बावड़ी आते हैं, कुएं आते हैं। अब देखिए कुएं के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि राजस्थान की जो कल्चर की बात करें ना, कला की बात करता हूँ ना, तो उसके अंदर कुआं का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो जल होता है पानी के, जो अब सबसे पहले व्यक्ति को पानी चाहिए, और पानी के क्षेत्र में हम समझना चाहिए कि कुआं कौन सा होता है, बावड़ी कौन सी होती है, तालाब कौन सा होता है, टांके कौन से होते हैं, नाडी कौन सी होती है। जानते हो नाडी क्या होती है? कोई नहीं जानता, है ना। जानते भी तो नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं राजस्थान की कल्चर। और कहीं विदेश से थोड़ी टपकती है, ऊपर से थोड़ी टपकती है राजस्थान की कल्चर, जिसका हम रोजाना यूज में काम में लेते हैं। हमारे जो बोल चाल जो कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर उसे कहते हैं मतलब कि आम भाषा में उस व्यक्ति के जीवन में वो काम आती है, वही कल्चर है। जो राजस्थान का व्यक्ति है वो तो उसका रोजाना का यूज करता है ना। मतलब कि पूरे 12 महीने के अंदर जितने भी जो त्यौहार वगैरह आते हैं वो सारे उसके काम आते हैं। बावड़ी कुएं, है ना, सावन के अंदर, भाद्रपद के अंदर, है ना, हर बार उसके काम आते हैं। वो मेला के अंदर भी जाता है, त्यौहार भी करता है ना, और व्रत भी रखता है। शिव जी की बार बार पूजा करते हैं। पूजा करने में बेस्ट रहते हैं, लेकिन जब उसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब नहीं आते। ये सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुआं के अंदर बात की जाए ना, कुआं किस प्रकार होता है? देखिए कुआं इस प्रकार होता है, ये जमीन है, ठीक है, और इस प्रकार इसको गड्ढा खोद दिया जाता है, तो ये हो जाता है कुआं।
और इसके अंदर किसी प्रकार की पगटी वगैरह कोई नहीं होती है। और यहाँ पर छड़ी होती है ना। इस छड़ी को क्या करते हैं, नीचे डालते हैं और यहाँ पर पानी देके छड़ी ऊपर वापस आ जाती है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, यहाँ पर रस्सी बंधी होती थी, रस्सी बंधी होती थी और रस्सी को नीचे खींचते थे और रस्सी वापस नीचे जाती है। और यहाँ पर क्या, बैल को बांध देते थे, बैल को, और बैल नज़दीक आता था, पानी नीचे चला जाता था, रस्सी बाल्टी है ना वो नीचे जाती थी और वो बैल आगे चलता था और वो बाल्टी बाहर आ जाती थी। तो इसको क्या कहते थे, कुआं कहा जाता था। ठीक है। और उसके बाद में आई थी, कुएं के बाद में आए थे टांके, है ना। टांके का मतलब क्या होता है, घर होता ना और घर के जस्ट आगे बना होता है। देखिए भाई ये घर है, ठीक है ना, और इसी घर के आगे इस प्रकार एक टांका बना होता है और इसका जो पानी होगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा। और इस टांका के अंदर बात की जाती है ना, तो एक बटालू के अंदर जो क्षेत्र पड़ता है ना, बटालू पड़ता है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर का बटालू क्षेत्र है, वो टांकों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये आपको बात को ध्यान रखना है कि भाई टांके के अंदर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र पड़ता है, वो एक मतलब प्रसिद्ध क्षेत्र है टांके के अंदर, है ना। कुआं के अंदर है ना, तो मसूरी वो जो बाटालू है ना वो कुआं का प्रसिद्ध है बाटालू, और जयपुर है वो टांके के लिए प्रसिद्ध है। बटालू पड़ता है, वो बटालू किसके लिए प्रसिद्ध है, और वो है कुएं के लिए, है ना। हाँ, बटालू किसके लिए, कुआं के लिए है, और ये टांका के लिए वो जयपुर प्रसिद्ध है। और बावड़ी का मतलब क्या होता है, बावड़ी का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है बावड़ी, बनाते कोई व्यक्ति बनाते हैं, है ना। अब ये बावड़ी बनाई जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये पागोटे लगे होते हैं, पगोटिया, जिसके के नीचे उतरते हैं, मतलब जहाँ पर पानी होता है जहाँ तक वो चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बावड़ी। और जो सीधा होता है ना उसको बोलते हैं कुआं। तो बावड़ी ऐसे बोलते हैं बिना पागोटी की बावड़ी, मेरा जो गांव है वो बिना पागोटा का बावड़ी है, मेरा गांव बावड़ी है ना। तो बिना पागोटे की क्या है, बावड़ी है। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। अब बावड़ियों के अंदर भी अलग अलग बावड़ी होती हैं, वो बावड़ी के अंदर बात करते हैं कौन सी बावड़ी किस प्रकार होती हैं। पहली बावड़ी की बात करते हैं, चांद बीबी की बावड़ी। अब इन्हें देखी चांद, अब इन्हें देखी चांद बीबी बावड़ी, है ना। चांद बावड़ी बीबी नहीं है, अब इन्हें देखी चांद बावड़ी। ये कहाँ पर पड़ती है, ये दौसा के अंदर पड़ती हैं। और ये प्रसिद्ध बावड़ी आती हैं, चांद बावड़ी, आबने की बावड़ी। राजस्थान कल्चर के अंदर लगातार जो बावड़ियों से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये 4-5 मैं बावड़ी बता रहा, 4-5 बावड़ी से आपको कोई बात क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। इससे अंदर ही अंदर पूछेंगे। और जो चांद बावड़ी है ना, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, जो मतलब कि तिलिस में बावड़ी, है ना, तिलिस में बावड़ी। और इसी बावड़ी के अंदर जो एक मतलब कि कमरा बना है ना, जिसको हम अंधेरी महल कहते हैं, कमरे को क्या कहते हैं, अंधेरी महल कहते हैं। तो ये हमारी चांद बावड़ी हो गई, है ना, जो अब अंधेरी के अंदर है। और इसके बाद में आते हैं जोधपुर की बावड़ी। अब जोधपुर की बावड़ी के अंदर क्या है, जोधपुर की बावड़ी के अंदर जोधपुर के राजा से गज सिंह, कौन थे, गज सिंह। और गज सिंह की जो मतलब मुस्लिम पारसपरा, उनकी जो मुस्लिम पासपरा है ना, मुस्लिम पासपरा अनारा बेगम, जो पासपरा का मतलब उसका संबंध होता है पासपरा। और अनारा बेगम नाम की इसकी जो रानी थी, किसकी, गज सिंह की। अनारा बेगम का यार मैं इसकी पत्नी हूँ और जोधपुर के अंदर मेरे नाम की कुछ बावड़ी तो होनी चाहिए। अहीं लोग मेरे को किस प्रकार याद करेंगे, किस प्रकार कहेंगे, अनारा बेगम तुम तो अच्छी थी, अनारा बेगम तुम तो अच्छी थी। कौन कहेगा मेरे को, मैं सुविधा नहीं करूँगी। तब फिर उस अनारा बेगम ने क्या किया, बावड़ी बनी थी कि भाई जोधपुर वाले को बोला कि देखिए जोधपुर बाबा आपके लिए मैं पानी की व्यवस्था कर रही हूँ, आप पानी पीना और पीते पीते मेरे को याद करना कि अनारा बेगम तुमने तो हमारा ज़िंदगी सुधार दी, क्या पानी की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार अनारा बेगम ने जोधपुर के अंदर बावड़ी बनी थी। फिर आता तिरमुखी की बावड़ी। तिरमुखी की बावड़ी कहाँ पर पड़ती है, तिरमुखी की बावड़ी पड़ती है उदयपुर के अंदर। और ये राज सिंह की पत्नी थी राम रस दे, उसने इस बावड़ी को बनाया था। राम रस दे के यार मेरे नाम पर बावड़ी होनी चाहिए, सारे बावड़ियाँ बना रही, मेरे नाम पर बावड़ी होनी चाहिए। तब राम रस दे ने बावड़ी बनाई थी, ठीक है ना। वो बावड़ी थी तिरमुखी की बावड़ी, तिरमुखी की बावड़ी जो पड़ती है उदयपुर के अंदर, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है ना, इस बावड़ी के अंदर। फिर इसके बाद में जो बावड़ी पड़ती है वो होती है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी का नाम नहीं सुना है, डूंगरपुर के अंदर पड़ती है नौलखा बावड़ी, है ना। और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। और यहाँ का जो राजा था वो था आसकरण। कौन था नौलखा के अंदर,
नौलखा के अंदर राजा था आस्करण, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था परिमल। कौन था? परिमल। इस परिमल ने कहा यार मेरे नाम से डूंगरपुर के अंदर बावड़ी होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े डूंगर है, डूंगर से ऊपर डूंगर, डूंगर से ऊपर डूंगर, जिसके अंदर परिमल का जो बावड़ी नहीं होती है उस डूंगर का क्या मतलब? डूंगर के ऊपर डूंगर और उस डूंगर के अंदर परिमल का जो बावड़ी नहीं होती है उस डूंगर का क्या डूंगर होना? तो इस प्रकार परिमल ने क्या किया, अपने नाम पर बावड़ी बनाई थी डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर जो बावड़ी है नौलखा बावड़ी। कौन सी? नौलखा, है ना। नौलखा मतलब होता है 9 लखे की बावड़ी, है ना। 9 तरह की बावड़ी जो है ना वो होती है 9 लखा की बावड़ी। परिमल ने 9 लखा की बावड़ी बनाई थी, वो कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। याद रह जाएगा? ठीक है सर। आप बताते हैं याद नहीं रहता, ये कौन कहता है? फिर आती है रानी जी की बावड़ी। यार कहीं कहीं प्रकार के नाम लेकर आते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पड़ती है? बूंदी के अंदर पड़ती है। यार सबसे बड़ी बावड़ी बूंदी के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1699 के अंदर। किसने करवाया था? नाथावत नाम की जो रानी थी उसने करवाया था। और ये किसकी पत्नी थी? अनूरुद्दीन नाम का शासक था, उसकी पत्नी थी। वाह गुरु जी वाह, क्या बात है। ये थी बूंदी के अंदर और रानी जी की बावड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आती है चित्तौड़गढ़ के अंदर बावड़ी। वो भी एक वेरी वेरी मोस्ट एंड बावड़ी है चित्तौड़गढ़ की बावड़ी। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना हमको, है ना। चित्तौड़गढ़ की बावड़ी। फिर रंगमहल सूरतगढ़ की बावड़ी। रंगमहल सूरतगढ़ की बावड़ी नाम नहीं सुना है ना। फिर आती है मतलब कि भोकेली की बावड़ी, है ना। जो भोकेली की बावड़ी पड़ती है अजमेर के अंदर। कहाँ पर पड़ती है भोकेली की बावड़ी, है ना। मतलब कि भोका जी की बावड़ी कहाँ पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है ना। रंगमहल बावड़ी पड़ती है सूरतगढ़ के अंदर। पचाती है मेड़त जी की बावड़ी। मेड़तनी नाम नहीं सुना है? मेड़तनी की बावड़ी जो पड़ती है झुंझुनू के अंदर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये कहाँ पड़ती है? झुंझुनू के अंदर पड़ती है, ये ध्यान रखना। जो हमारे चित्तौड़गढ़ वाले बावड़ी थे ना वो कहाँ पड़ती है? वो घोसुंडी के अंदर बावड़ी पड़ती है। घोसुंडी गाँव पड़ता है और उसी घोसुंडी गाँव के अंदर जो मेवाड़ के जो महाराणा थे राईमल, है ना। वो राईमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी। राईमल की पत्नी कौन सी थी? राईमल की पत्नी का नाम क्या था बाबू? श्रृंगार देवी। ये राईमल की पत्नी थी। उसने कहा मैं श्रृंगार देवी हूँ, मेरे इस प्रकार का श्रृंगार है, मैं रूप की रानी हूँ और मेरे नाम से कोई बावड़ी नहीं, तो फिर बावड़ी का क्या मतलब? श्रृंगार देवी कहती है कि मेरे नाम की कोई बावड़ी नहीं, फिर उस बावड़ी का क्या मतलब? तो इस श्रृंगार देवी ने क्या बनाई थी? अपने नाम की बावड़ी बनाई थी। तो ये थे हमारे बावड़ियाँ। और एक बात सबसे बड़ी ये है कि यदि सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ कहाँ पर हैं तो शेखावाटी के अंदर है। और यदि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। रानी जी की बावड़ी बूंदी जी को, रानी जी की बावड़ी यानी कि बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। वेल्स ऑफ सिटीजन। वेल्स ऑफ सिटीजन कौन किसको कहा जाता है? बावड़ी, सॉरी बूंदी की बावड़िया को, बूंदी को मतलब कि बावड़िया का शहर कहा जाता है। याद रह जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बावड़िया से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बावड़िया का शहर किसे कहते हैं। भाई ध्यान रखना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो भी क्लास देख रहे हैं उसके लिए बावड़ी 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 वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे मेले और त्यौहार के अंदर जो इंटरेस्ट क्लास लेके आएंगे, वेरी एंड इंटरेस्ट, जिसका आप इतना इंटरेस्ट लेंगे कोई एक क्लास को 3-4 बार देख लेंगे, इतना इंटरेस्ट लेंगे। और एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरी बात ये मिलेगी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का हल होगा। ये बात ध्यान रखना, इस प्रकार हम पढ़ेंगे, है ना। हमारा कंपटीशन धीरे धीरे कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपका सिलेक्शन हमारे हाथों में होगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला की भी हार नहीं होती। ज़िंदगी के अंदर सफलता मेहनत करने से मिलती है, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।